Hello, Assalamu alaikum. Please inform your friends and fellows to join as soon as it is possible. I'm starting in 2 minutes. Yes, we have slightly better strength. अच्छा मुझे वालेकुम अस्सलाम का है अब्दुल रहमान जावेद साहब, रफीक रहीम कुंडी साहब, साहिबा वालेकुम अस्सलाम, अलिशबो वसीम वालेकुम अस्सलाम, सफद हुसैन वालेकुम अस्सलाम. So I think इस क्लास में बच्चे बहुत इम्पंक्चुअल हैं और they should learn what is punctuality. ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ही क्लासेस ही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि घर में सोते रहे. ओके जी. Is this सर फैजान देखिएगा ये किस बच्चे ने ग्रुप पे मैसेज किया है. ओके, तो कल हमारा डिस्कशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर था. कितने बच्चों ने उसको पढ़ा दोबारा से? एक मतलब रिकैप किया, सच्ची सच्ची बता, नो झूठ. नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने पढ़ा है वो बताए. अच्छा लिखो नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है. लतीफ़ा ने डायग्राम सर्च किया. नहीं पढ़ा, सफर ने भी नहीं पढ़ा. हाँ, नहीं पढ़ा, फहीम ने भी पढ़ा, हाशिम राना ने भी नहीं पढ़ा, और बाकी सब जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझ रहे बेटा. लाइबा बाबर रिकैप नहीं किया. ओके. अच्छा कुछ आइडिया जहन में बाकी है? पढ़ा नहीं तो वो तो बात दूसरी है ना, लेकिन आइडिया है ना.
ओके, this एक मिनट बेटा। हाँ, एक मिनट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यस अब्दुल रहमान, कैरी ऑन। सर वो क्वेश्चन ये था कि जब आयनाइजर से एक्सेलरेटर पे जाते हैं तो उसमें डायरेक्शन किस फैक्टर की वजह से चेंज होता है, और यानी वो फिर सबका सेम ही क्यों नहीं हो पाता? डायरेक्शन किस वजह से? फर्स्ट करो, आयोनाइजर में दो मुख्तलिफ मैसेस के पार्टिकल डेवलप हो रहे हैं, तो डायरेक्शन स्लाइट सी। फर्स्ट करो, a heavier particle sinks fastly compared to a lighter particle. अब्दुल रहमान, कीप योर माइक ओपन बेटा। यस सर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा heavier particle sinks fastly rather than a lighter particle, ऐसा ही है। जी। This absorber senses, ये जो यहाँ पे आके हिट करेगा ना, ये सेंस करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दैट व्हाट मास इट हैज एक्चुअली। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, इज दैट मेकिंग सेंस बेटा? यस सर। ओके, अब ये क्या हुआ है? ओके, चलिए जी। कल तो मैंने सिर्फ सोडियम की मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी, याद है? आज मुझे, क्योंकि टुडे विल बी द लास्ट डे ऑफ द वीक, कल प्रैक्टिकल की क्लास होती, प्रैक्टिकल्स तो अभी होंगे नहीं। कल मैंने सोडियम की बात की थी, आज मुझे बड़ी मुश्किल बात करनी है यार, और फिर इसके एग्जाम क्वेश्चन तुम्हें करा। कल मैंने कहा कि आयोनाइजर सोडियम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, या किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, दोनों सूरतों में सोडियम आयोनाइज हो जाएगा। No matter it's an inner shell electron or outer shell. Is that making sense? Has that made sense yesterday? जल्दी से रिस्पॉन्सेस दो मुझे, है ना भाई? कि भले इनर शेल का हो, फर्स्ट करो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालो, आउटर शेल को बाकी रहने दो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन उड़ा है? जो यहाँ हुआ करता था, ठीक, ये भी आयोनाइज हो गया। If an electron hits sodium ion, there are chances, there are chances of this thing, right? लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर, इलेक्ट्रॉन का उसी जगह जाके हिट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है सफर, मैं आगे बढ़ता हूँ। What if I have chlorine molecule? अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, ये तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी देखो, इससे पहले भी एक और शेल होगा, इससे पहले भी एक और शेल होगा, इससे पहले भी एक और शेल होगा, सेकंड शेल, और इससे पहले भी फर्स्ट शेल। ये है ना क्लोरीन मॉलिक्यूल। यार सब लोग माइक खोल लो, एक साथ खोल लो सब लोग, ओपन योर माइक्स।
यस सर। सबके माइक खोल जाए। अब जिसको जहां सवाल आए वो वहीं मुझसे पूछ रहे, जस्ट लाइक ए क्लास। ठीक है, सबके माइक खोल दो भाई। बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है वो खुद ही से बंद कर ले। एक मिनट, किसी बच्ची का शायद, अनुषा अकरम, इज शी इनसाइड क्लास? Anusha Akram, has she joined the class? No. नो सर। मसला हो रहा है। अच्छा, उसने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवाई होगी। ओके, नाउ अब अगर ये मॉलिक्यूल आयोनाइजर में जा रहा है, इफ दिस इज गोइंग टू आयोनाइजर, ठीक है, अब जरा देखो, आयोनाइजर गन, आयोनाइजर में इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हिट करे, है ना भाई? यस और नो? जी सब लोग बोलो यस और नो। यस सर। सर यस सर। ये यहाँ पे भी हिट करेगा। फर्स्ट करो, अगर यहाँ हिट करता है, इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाएगा, तो ये वाला क्लोरीन क्या बन जाएगा? Cl+। जी लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं गया है? नहीं। नहीं। दिस विल बिकम क्लोरीन एटम। क्या बन जाएगा ये? क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास इंटैक्ट है। इस एटम को मैं फ्री रेडिकल भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो देयर इज अ चांस ऑफ क्लोरीन कैटायन, क्लोरीन कैटायन, एंड द चांस ऑफ एटम। फ्री रेडिकल और एटम आल्सो, है ना? यस। अच्छा, अब एक बात, इससे प्लस का चार्ज क्यों है? इसको चार्ज इसलिए हुआ है क्योंकि इसका नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज क्यों है? if this electron knocked out, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया तो इस पूरे पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। This has 17 protons, but now left with how many electrons? 16। 16. So charge इस पे क्या आ जाना चाहिए? प्लस। तो सर क्या मतलब इन पे आ सकता है प्लस इस तरह? हाँ, ऑब्वियसली बेटा, यही बात कल जो बच्चे ने मुझसे पूछा था कि नेगेटिव आइन को, तो हर चीज को यहाँ पॉजिटिव आइन बनाया जाता है, नेगेटिव आइन नहीं बनाया जाता, नो मैटर इट्स मेटल और नॉन मेटल। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें। यस sir. सर। माइक खोल दो यार। यस सर। ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तुम देर से आए हो? जी सर, एरर आ गया था लैपटॉप में। नाम बताओ अपना। फाइज। फाइज। फाइज में देखो, एक मिनट, मैं कुछ चीजें रेज कर देता हूँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी को कोशिश किया करो बेटा, सब लोग टाइम पे आया करो, क्योंकि मैं भी तो टाइम पे आ रहा हूँ। मुझसे ज्यादा मसरूफ तो नहीं होना तुम लोग। तुम लोग तो सिर्फ बिस्तर से लॉग इन करने में, यानी बिस्तर से लॉग इन करने में तुम लोग कितना टाइम लेते हो। एनीवेज, दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। फाइज, कीप योर माइक ओपन, है ना? यस सर। अच्छा, अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पूरी ड्रॉ की अलोंग विद द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही होना चाहिए क्लोरीन। जी जी। आयोनाइजर में क्या होता था? तुमने कल की क्लास अटेंड की थी। यस सर। आयोनाइजर क्या करता था?
हिट करता था किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को, मैं पहली कंडीशन को सोच रहा हूं कि अगर वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हिट करता है जाके, जी तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो पेयर जो दो एटम्स के दरमियान शेयर हुआ है, अगर उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए तो सिचुएशन क्या होगी, एक क्लोरीन कैटाइन बन जाएगा फ्री रेडिकल। और दूसरा फ्री रेडिकल या एटम बन जाएगा। ऐसा ही है? जी अच्छा, अब फर्ज करते हैं इसको नहीं, इसको हिट करे, तब भी रिजल्ट यही होगा। क्या ये बात सही है? सब लोग बताएं। जी सर। जी सर। अब ये वाला क्या बन जाएगा, एटम, और ये वाला क्या Cat बन जाएगा, free कैटायन। free कैटायन। radical and cation. ठीक है बेटा, ये बात समझ जी में आती है सबके? जी Yes. Okay. सारे बच्चे मेरे साथ हैं, किसी को कोई Yes. जी कंफ्यूजन नहीं है? Okay. No. सर जी एक कंफ्यूजन, एक चीज है कि जैसे जो क्लोरीन कैटायन बन रहा है वो हाँ। स्टेबल होगा क्या? यार मैं पर्पसली उसको कैटाइन बना रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी के लिए नहीं बना। स्टेबिलिटी के लिए बनता तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता, isn't it? हाँ वही तो। Yes. हाँ जी सर. स्टेबिलिटी के लिए नहीं, मुझे पर्पस, मुझे मास फाइंड करना है इस पार्टिकल का, इसलिए मैं इसको कैटाइन बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सही। आई नो। अच्छा चलो अभी नहीं, बाद में बताओ। अच्छा फर्ज करो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करता, फर्ज करो इट इज नॉट हिटिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज हिटिंग एनीथिंग इनसाइड। फर्ज करो ये यहां जाके हिट करता और इसे नॉकआउट कर देता, तो उस सूरत में दोनों क्लोरीन एक दूसरे के साथ अटैच रहते है ना? Yes, sir. जी सर. तो मेरे पास बनता क्या, Cl प्लस ऐसा ही बनता कुछ। जी. जी sir. इसे मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज मॉलिक्यूलर कैटाइन। Oh, okay. इसे मैं क्या कहूंगा बच्चों? This will be Molecular called cation. मॉलिक्यूलर कैटायन। आकाश मॉलिक्यूलर कैटाइन। सबके माइक खुले में है ना? यू ऑल आर फ्री टू स्पीक। अनुषा तुम्हें मुश्किल तो नहीं हुई थी बेटा? वो मैंने पढ़ा था तुम्हारा मैसेज। कोई सवाल? हाँ कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लेना। ओके, मॉलिक्यूलर कैटाइन बन सकता है अगर कोई इनफ हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे, यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, कहीं से भी, लेकिन एक वक्त में एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। मैंने आपको बताया इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए कि बहुत सारा डिस्कशन है आज की क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास बहुत कीमती क्लास है एज फार एज दिस प्रोसेस कंसर्न। इतनी बात समझ में आती है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर करो सब लोग, ताकि मैं पूरे Yes, sir. Yes, नंबर। sir. यस समझ आ गया. बाकी सबके आया, जिसके नहीं आया वो भी बताए मुझे। मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक एक भी बच्चा मेरा पीछे रहेगा। I just got 5 responses. चलिए भाई, खेल अब शुरू होगा। क्लोरीन के नेचुरली, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्लोरीन के नेचुरली दो आइसोटोप होते हैं, एक क्लोरीन 35, दूसरा क्लोरीन 37। ये बात याद रहे कि एक दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, डिफरेंस किस चीज का है, न्यूट्रॉन का, और ये एक नेचुरल डिफरेंस है।
है ना भाई? Yes, sir. जी सर। ओके, फर्ज करते हैं कि ये दोनों क्लोरीन 35 वाले थे, तो इसमें क्लोरीन कैटाइन भी 35 वाला बनेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल भी 35 वाला बनेगा। मैं एज्यूम करता हूँ दोनों क्लोरीन में से एक 35 का था, दूसरा 37 का। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होता है तो 35 वाला कैटायन बन जाएगा, बनेगा और 37 वाला। फ्री रेडिकल। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि इजेक्ट यहां से होता है तो क्लोरीन 35 वाला, ओ सॉरी, सर 35 वाला फ्री रेडिकल बनेगा और क्लोरीन 37 वाला कैटाइन। कैटायन बने। अच्छा, अब फर्ज करते हैं मेरे पास दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, कि पहला वाला 37 हो, दूसरा वाला 35 हो। अगर यहाँ से इजेक्ट करेगा तो 37 वाला कैटाइन बनेगा और 35 वाला फ्री रेडिकल। अगर यहाँ से इजेक्ट हो तो क्लोरीन 37 वाला फ्री रेडिकल बनेगा और क्लोरीन 35 वाला कैटाइन बनेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी, दोनों क्लोरीन 37 के हैं तो 37 वाला कैटाइन और 37 वाला फ्री रेडिकल। और दूसरे ऑप्शन भी करूंगा तब भी यही बात रहेगी। इस वक्त इस जी हुकुम। क्या ऑप्शन आप बता रहे हैं इनकी पॉसिबिलिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं, ये आप देखो ना, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके टकरा रहा है, ना मुझे पता है क्लोरीन किस अंदाज में मूव कर रहा है, क्लोरीन की मूवमेंट पोजीशन क्या है जब इलेक्ट्रॉन इसको हिट कर रहा है। तो मेरे काबू में कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है बेटा, और फिर प्रोबेबिलिटी के बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, इस पूरे apparatus में फ्री रेडिकल्स तो एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एब्जॉर्बर कैन ओनली एब्जॉर्ब कैटाइंस ओनली, है ना भाई? Yes, sir. एक्सेलरेटर ने एक्सेलरेट किया किसे? कैटाइन को किया है। जी सर। चलो, मेरे पास अब तक कितने पार्टिकल नजर आए जो एब्जॉर्बर को हिट किए? एक तो आया 35 वाला कैटाइन, दूसरा आया 37 वाला कैटाइन। ठीक, यही तो बातें हुई हैं अभी तक। जी Yes, sir. अच्छा, अब चाहिए तवज्जो। अलिशबा, अलिशबा तुम्हारा माइक खोल सकते हो बेटा? अलिशबा, कैन यू ओपन योर माइक? अच्छा चलो ठीक है, फाइन, ठीक है। नाउ ये दोनों 35 वाले हैं एंड तो मुझे, दानियाल अपना माइक खोलो। जी सर। अच्छा दानियाल, दानियाल अब मैं बात कर रहा हूँ, दोनों 35 वाले हैं जी। तो क्या ये Cl2+ बना सकता है? बना सकते हैं अगर बॉन्ड वाले उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन ना हटे तो। शाबाश। इसका मास कितना होगा? 70। सही है ना? और ये एब्जॉर्बर पे हिट कर सकता है। जी। फर्ज करो एक 35 दूसरा 37, क्या ये मॉलिक्यूलर कैटायन बना सकता है? यस। ये भी बना सकते इसका मास कितना होगा? 72। और
इसको देखो 37, 35, ये भी मॉलिक्यूलर कैटाइन बना सकता है। इसका मास भी कितना होगा? 72। और ये भी मॉलिक्यूलर कैटाइन बना सकता है। 74। और इसका मास 75। ठीक है बेटा, तो मुझे इस प्रोसेस के बाद जो पीक्स मिलती है, एक मिनट, एक्स एक्सिस में मास बाय चार्ज। आई डोंट केयर अबाउट परसेंटेजेस राइट नाउ। ये मास 35 की पीक है, ये मास 37 की पीक है। लेकिन और 3 पीक्स भी पॉसिबल है। कौन सी? 77। 72 and 74. वेरी गुड, 72 एंड सबसे लीस्ट चांसेस किसके हैं? 74 के। वी आर नॉट डीलिंग विद द चांसेस, अभी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं। लेकिन क्या मुझे पीक्स को आइडेंटिफाई करना आया है? लाइटर आइसोटोप क्लोरीन 335, heavier isotope 37, Cl2 plus, Cl2 plus and Cl2 plus. Is that making sense? Yes, sir. Okay. Let's suppose कि ये मेरे पास आता है 30% और ये मेरे पास आता है 10%। तो इन दोनों की पीक्स में रेशो क्या है? 30:10, so 3:1। 1. so टोटल रेशो कितने हैं? 4। उनमें से 3 रेशो कौन है? 35. 35. and 1 ratio कौन है? chlorine 37। so if I find the relative atomic mass of chlorine, so 3 ratios out of 4 is 35 plus 1 ratio out of 4 is 37। so what is the AR of chlorine? बताओ मुझे कैलकुलेट करके। सर 35.5। 35.5। 0.5। is that making some sense? जी सर. सब लोग अब रिटन मुझे फीडबैक दो ताकि मैं काउंट कर सकूं कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है मुझे। सर 35.5 ही है। रिटन फीडबैक दो ताकि मैं काउंट करूं रिस्पॉन्सेस कितने आ रहे हैं आउट ऑफ प्रेजेंस। मतलब 6 बच्चे सो रहे हैं। ओके, 4 सो रहे हैं। चलिए, तो ये एक सिचुएशन समझ में आती है हमारे। मैं परसेंटेजेस को भी डील कर सकता हूँ, मैं रेशियोज को भी। चलो फर्स्ट करो, एग्जामिनर कहता है एन एलिमेंट एक्स gives spectroscopic data as follows.
रेशोज में दे रहा है 1 2 3 4 5 6। एक पहला आइसोटोप जो 41 का है, 42 का है, 43 का 1 रेशो है और 44 का 2 रेशो है। ये 4 आइसोटोप है। कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट इट्स AR? यस और नो? यस सर। चलो लेट्स सी। तुम्हारे पास 3 मिनट है इसको सॉल्व करने के। 2 बच्चों के आंसर 42.2 और एक का 41.57। बल्कि काफी बच्चों 41.57। 70.2 कैसे आया लाइबा तुम्हारा? 42.3 जवेरिया का आया है। अच्छा उसका भी लाइबा की 42.2 आ गया। ठीक है चलिए, शुड आई सॉल्व इट? मैं सॉल्व करूं? ओके यहाँ देखिए, व्हाट आई हैव 3 ratios of 41। 3 plus 4 7, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10। The total ratios are 10, 3 over 10 times 41, 4 over 10 times 42, 1 over 10 times 43, 2 over 10 times 44। इसका आंसर आता है, बताओ जरा, 42.2 आ रहा है इसका आंसर। यही आंसर है। चलो थैंक यू मुंतहा। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ यहाँ से। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लिए ना आज के लेक्चर के सारे, ताकि मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से बात शुरू की थी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हमने, उसके बाद में फिर वो PDF
शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। फ्री रेडिकल्स आर नॉट यूजफुल, not useful for mass spectroscopy MS। ठीक है, ये इसके बाद का पेज। ठीक है जी, ये सारे स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया। So I'm closing it। सर जी, सर मुझे एक इशू था, तो ना उसकी वजह से मेरा लिंक ज्वाइन नहीं हो पाया था। अब 3 दिनों से, ये मेरी फर्स्ट क्लास थी। अभी अभी वो सर फैजान ने मुझे दूसरा लिंक भेजा, तो उससे मैंने कनेक्ट किया था। अब जो मेरे पुराने 3 लेक्चर्स हैं, तो वो मुझे कहीं से मिल जाएंगे? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, तो वो नहीं मिला है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिंक कुछ करते हैं, तुम क्लास के बाद मैसेज करना। ठीक है सर, ओके। डोंट यू वरी, परेशान नहीं हो किसी बात से। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। माय प्लेजर बेटा। ओके, अब मैं एक फाइल ऑन कर रहा हूँ। फाइल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? वो फाइल भी छुप के बैठ जाती है, पता ही नहीं चलता कहीं का। Where are you? चलो बेटा, so this is the exam question that I'm sharing right now। बताओ आंसर क्या है, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके, तो जल्दी जल्दी करो। 4-5 सवाल करना। And the answer is 10.8 C। शाबाश, किसने दिया? सबसे पहले देखते हैं कौन है स्मार्टेस्ट। जैन रिजवी, नहीं, हाशिम रजा इज द क्विकेस्ट, then Zain, then Afifa, then Laifa, then Fahim, then अब्दुल रहमान। उसके बाद आप सब सी लिखते रहो, कुछ किया हो नहीं किया हो, है ना भाई? वी आर पाकिस्तानी। चलो 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 चलो। Oh yeah, this is, and your time starts now। जल्दी की जरूरत नहीं, आराम से करो, मुकाबला नहीं हो रहा है, समझ के करो।
जिसके नहीं आए वो पूछे ताकि मैं सॉल्व करूँ उसके लिए। And the answer is, सर पिक्चर नहीं आ रही, कौन किसकी नहीं आ रही पिक्चर? लाइबा, can't you see the slide which is shared? नो सर। Why not? मतलब दोबारा से देखो, एक मिनट। सर वो ब्लैकआउट हुआ है पूरा। क्यों भाई, लाइट गई हुई है तुम्हारी तरफ की? नहीं आ रही है। हाँ भाई ये सही। अच्छा अब आ गई है। चलो सही, शाबाश करो। यस दैट इज सी, शाबाश बच्चों। और देखता हूँ और मैंने कोई डाला है इसके अंदर। ज्यादा क्वेश्चन में डालता नहीं हूँ जो रिपीट हो रहे होते हैं, अप्रोच समझ में आ जाए बस काम पूरा हो जाता है। अच्छा, अब मैं एक और फाइल शेयर करता हूँ। लाइबा तुमने इमेज ले ली इसकी? यस सर। चलो मैं अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अपने सबसे स्मार्टेस्ट बच्चों को। ये क्वेश्चन, चलो फिलहाल तो सबके लिए, मेरे लिए तो सारे स्मार्टेस्ट हैं। Yes. Shabash, can you read it clearly? लाइबा नजर आ रहा है? जी सर अब आ रहा है। Okay. Solve it. I want these answer from your WhatsApp to my WhatsApp. Shabash. इसके आंसर मुझे WhatsApp पे चाहिए। I got my first answer. So first, what is 36.25? No.
जनाब अब तक आंसर आया नहीं। मजेदार है ना क्वेश्चन। Think in the same way, the way we have looked at chlorine molecule. हाँ सारे करने हैं, मतलब सिर्फ आसान वाला करना है क्या वहीम भाई? ज्यादा काम करना है। Okay, which particle is responsible for the peak at 35? ये तो मुझे पता है, Cl plus 35। मैंने अगर प्लस नहीं लगाया I will get 0 out of this। Which particle is responsible for the mass peak? मुझे पता है क्लोरीन के तो दो ही आइसोटोप हैं, एक 35 वाला एक 37 वाला। तो 38 की पीक का रिस्पॉन्सिबल कौन है? HCl37 प्लस एक मॉलिक्यूलर आयन HCl37 प्लस। यूज द रिलेटिव हाइट्स ऑफ द पीक। तो एक आइसोटोप 30% है, ये तो भी मैंने खुद ही करा दिया था। तो कह रहा है simply explain how you have obtained, we just have cancelled it out, this becomes 3:1। yes, it is very necessary Alishba, if you don't write you won't get mark। और उसके बाद कहता है कि ये मास इतना क्यों है, तो तुम बताओ। 3/4 times 35, 1/4 times 37 makes 35.5। तो पार्ट 2 नहीं कर पाए थे, सिर्फ HCl वाला। हाँ मुझे पता था यही पार्ट नहीं कर पाओगे, बाकी सब कर सकते हो जी। पार्ट 2 समझ नहीं आया सर, एच लिखना क्यों जरूरी था? F या H? एच 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 लिखना है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? हमजा। हमजा। एक चीज सोचो बेटा, इसने खुद सवाल में क्या बताया है, जरा देखा, जस्ट लुक एट इट। एक मिनट, अब देखो कह रहा है इन मास स्पेक्ट्रोमीटर सम हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल ऐड किए जा रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। split up into atoms, the mass spectrum of HCl is given। क्लोरीन ओनली हैज 2 आइसोटोप, यानी क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं जो मेरी नॉलेज में ऑलरेडी, के एक 35 होगा एक 37 होगा, जी है ना? जी। क्या कोई तीसरा आइसोटोप हो सकता है हमजा? नो। नहीं हो सकता। तो फिर अगर कोई पार्टिकल 38 मास के साथ आ रहा है तो उसका मतलब वो क्लोरीन तो नहीं है ना? जी तो कौन है? अगर HCl होता 35 वाला तो इसका मास पीक कितने पे आती? 36 पे। Cl प्लस की कितने पे आई? 35 पे। 37 पे किसकी आई? Cl प्लस कौन से मास वाला? 37 मास वाला। और HCl प्लस with 38 mass having 37 chlorine and 1 hydrogen। यहाँ बता दिया उसने पहले से। The hydrogen involved here is the isotope H11 only, यानी हाइड्रोजन का मास कितना? 1 है। इतनी बात दिमाग में जगह बना दी हमजा? जी सर, आ गया समझ में। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू तो बोलिए इस बात पे। यार कैसे लोग हैं यार, थैंक यू नहीं करते, पता नहीं। Thank you, sir. मैं उसको कह रहा हूँ, कौन था, किसने माइक ऑन किया था अभी? Sir, FIFA. हफीफा नहीं, तुमसे पहले किसने बात कर रहा था ना लड़का? I do not know, sir. पता नहीं। हमजा। थैंक यू भी नहीं बोला तुमने हमजा। सर बोला तो था, आवाज नहीं आई। हाँ दिल में बोला होगा डफर।
अच्छा, तो ये बात समझ में आई सबके? सब लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें। इज दैट थिंग कंप्लीटली क्लियर टू एवरीवन? एक एक बच्चा, बच्चे तो नहीं हो तुम लोग, बड़े हो, लेकिन मेरे आगे तो बच्चे ही। सो बहुत शुक्रिया। आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। आज हमने एक प्रोसेस सीखा है। आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं कुछ सीखता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, और तुम लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो we'll see you people inshallah on Monday, hopefully. Take care. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़ सर। Allah Hafiz.